लगाई दियो पार गुरुजी मेरी नैया लगाए दियो पार। अरे नैया लगाई दियो पार गुरुजी मेरी नैया लगाए दियो पार। आजू अधूबर में नैया फंसी है, आजू अधूबर में नैया फंसी है। तुम बिन मेरी होएगी हंसी है, सुमिरी बारंबार गुरुजी मेरी नैया लगाए दियो पार। अरे नैया लगाए दियो पार गुरुजी मेरी नैया लगाए दियो पार। तुम बिन कोई नाय साथ में, हे गुरुदेव तुम बिन कोई नाय साथ में, गुरुवर बलि ले लो हाथ में। आरे करियो पल्ली पार गुरुजी मेरी नैया लगाए दियो पार। नैया लगाए दियो पार गुरुजी मेरी नैया लगाए दियो पार। आज भरोसो हमको भारी, आज भरोसो हमको भारी। उषा बेटी शरण तुम्हारी, भव से देव हमें तारे गुरुजी मेरी नैया लगाए दियो पार।
कब बढ़ता है? ज्ञान बढ़े गुणगान की संगत, और ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े नारी संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुजन संगत कीने। ये इतनी चीज तब बढ़ती हैं जैसे का साथ करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने कहा, दीनबंधु ये घटती कब है? तो जवाब दिया, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। मूर्ख के साथ जाओगे तो ज्ञान कहां से बढ़ेगा? घटेगा ना। अरे आप एक विद्वान हो करके और मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना ज्ञान बांटना, बढ़ जाएगा ना। अपना ज्ञान बटेगा ना तुम्हें मिलेगा, घटेगा मूर्खों के साथ में। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे चित विषय भरमाए। और तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। मांगत मांगत मान घटे। मान कब घटता है? आप किसी के घर गए, जाकर के आज कुछ मांग लाए, उन्होंने आपके लिए दे दिया। अब आज तो तुम्हें दे दिया, तुमने तारीफ कर दी, उन्होंने मन से दे दिया। कल फिर मांग लाओ, परसों फिर मांग लाओ, रोज मांगोगे तो एक दिन तो फटकार लगेगी। तो कोई सम्मान नहीं रहता है, कोई मान नहीं रहता है जब लौट के वापस तुमसे अगर मना कर दे तो। मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित के घर जाए। प्रतिदिन किसी के घर जाओगे तो प्रीत वो नहीं रहेगी। और ज्ञान कहे सुन रे मन मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। सुखदेव जी महाराज इस तरह से समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, हम आपके लिए बता रहे हैं, मनुष्य पता नहीं क्यों इतना भटकता है, लेकिन जाते समय ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जाते समय कोई खुशियां नहीं मनाता है, कोई खुशी नहीं मनाता है, क्योंकि ये तो चला गया, इससे हमारा संबंध ही क्या रहा। तो ध्यान रखना, मरने के बाद एक पशु होते ना, उनकी भी खाल काम आ जाती है। जीते जी भी काम आते हैं, मरने के बाद भी काम आते हैं। और ये मनुष्य ही ऐसा है जो मरने के बाद काम नहीं आता है। पेड़ होते हैं वो भी सूख जाते हैं, तब भी काम आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मानव जितना कष्ट उठाना है उठा ले, जितना अच्छा करना है वो कर ले, क्योंकि तू अभी नहीं कुछ कर पाएगा तो मरने के बाद भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बताया है, हाथियन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और शेर की खाल का वीर मन भाई है। मृग की खाल पे बैठे यति सती लोग, बकरा की खाल अब पानी भर लाई है। गेड़ा की खाल सो लड़त हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग मन भाई है। कहत कवि दयाल दास हरि के भजन बिन, और मानुष की खाल काऊ काम नाय आए। ये मनुष्य का ही चोला एक ऐसा है जो मरने के बाद काम नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा अच्छा कर लो, अच्छा कर लो, इन आंखों में थोड़ी शर्म कर लो।
अगर आंखों में शर्म रहेगी तो आप हर चीज को पहचानोगे, हर चीज को पहचानोगे। इस तन पर अहंकार करोगे तो किसी को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि घमंड जो होता है वो कभी झुकता नहीं है, ना झुकने देता है। कहते ना बिन मुहूर्त के डोली उठा ली जाएगी। जीते हैं तब तक तुम्हारे समय, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, व्यवहार सौंपे, और मरने के बाद कोई नहीं है। घर मकान बनाते हैं तो कहते हैं कि मुहूर्त निकलवा लो, बेटा का जन्मदिन मनाते हैं मुहूर्त निकलवा लो, शादी का मुहूर्त निकलवा लो। लेकिन जब इंसान चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो कभी किसी ने ये कहा कि जाओ पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो, ये कब जलेगा, मर तो गया। नहीं, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत मतलबी है। ध्यान रखना, सुखी में ये दुनिया तुम्हारे आगे है, और दुख में ये दुनिया पीछे है। जब शादी होती है ना, शादी होती है तो बाराती आगे चलते हैं, बाराती बनकर जाते हैं, तो ये दुनिया आगे चलती है और दूल्हा पीछे चलता है, क्योंकि खुशी है। और जब इंसान खत्म हो जाता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है, तब मुर्दा आगे और ये दुनिया पीछे चलती है। बड़ी अपस्वार्थी, बड़ी मतलबी दुनिया है। मतलब के बिगड़ तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है, क्योंकि कभी कहता है